हम लोग बुंदेलखंडी की पावन धरा श्री परम आश्रम अमृत झिरिया बरखेड़ा के पास वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। यह बड़ा ही रमणीय क्षेत्र, बड़ा ही सुंदर क्षेत्र, हरी भरी वादियों के बीच में कितने सुंदर सुंदर वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं। बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत, यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं। देखने से तो ऐसा लगता है मानो उत्तराखंड की भूमि में पहुंच गए हैं, लेकिन यह उत्तराखंड नहीं, यह बुंदेलखंड की पावन भूमि है। धारकुंडी वाले महाराज जी के शिष्य यहाँ पर परमहंस जी महाराज की यह तपोस्थली है। निरंतर यहाँ पर वह भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए सभी भक्तवृंद यहाँ पर पधारे हुए हैं। ये अशोक के वृक्ष कितने सुंदर लग रहे हैं। मनुष्य जीवन का यह बड़ा ही सुखद क्षण कि भगवान ने ऐसे पावन समय में हम लोगों को बुला करके भगवान की श्री महाराज जी की बड़ी कृपा हुई हम सभी भक्तवृंदों के ऊपर कि ऐसे पावन समय पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम लोग आगे की यात्रा करते हैं। बड़ी ही ऊंचाई है, नीचे से देखने में डर सा लग रहा है कि कैसे पहुंचेंगे, लेकिन चलो सब लोग प्रयास करते हैं उस पावन भूमि की ओर जहाँ पर महाराज जी सर्वप्रथम आए हुए थे और जहाँ पर महाराज जी ने रुक करके यहाँ पर तपस्या प्रारंभ की। आइए यात्रा प्रारंभ करते हैं। आइए हम लोग प्रयास करते हैं। बड़ी ऊंचाई पर जाना है। बड़े ही प्राचीन पत्थरों का बना हुआ यह जीना सीढ़ी हमारे भैया श्री राजेंद्र नारायण खरे हम लोगों को लेकर के आए यहाँ पर। चलिए सभी लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से श्री गणेश 94 जिस पर यह वीडियो बन रहा है और सब भक्तों को देखने के लिए यह पावन स्थान सुलभ होगा, क्योंकि सब भक्त ऐसी जगह पर पहुंच तो नहीं पाते। लेकिन कहा गया है कि दरस परस अरु मज्जन पाना। हम यदि किसी चैनल के माध्यम से भी किसी स्थान के दर्शन कर लें तो जीवन में उसका भी हमको बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो आइए और हम लोग प्रयास करते हैं सनई सनई धीरे धीरे इन सीढ़ियों से आगे को बढ़ते हुए। और हम लोग जैसे ही पर्वत की ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, नीचे देखें तो बहुत गहराई है, बहुत डर लग रहा है। और लेकिन धीरे धीरे प्रभु नाम स्मरण करते हुए हम लोग झुक कर के आगे को बढ़ रहे हैं। ये प्राचीन कुटी महाराज जी की, जहाँ पर सर्वप्रथम देखो बड़े झुक कर के जाना पड़ रहा है। महाराज जी इसी कुटी में तप करते थे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। वो महाराज जी की तपोस्थली है जहाँ पर सर्वप्रथम
महाराज जी इस कुटी में आकर के उन्होंने तप प्रारंभ किया और तप के कारण यह भूमि जागृत हुई और तप का ही यह फल स्वरूप यहाँ पर जो निरंतर भक्तवृंद आकर के भगवान के भजन में लीन हो रहे हैं, यह तप का ही प्रभाव है। महाराज श्री की यह पावन कुटी जो प्रगति की देन है, इसको मात्र इसमें एक गेट लगा हुआ है, बाकी का सब कुछ भगवान ने बना करके दिया है। ऐसी मंगलमय कुटी। बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय। श्री यह बुंदेलखंड की पावन धरा सागर जिला के अंतर्गत गढ़पैरा से थोड़े ही नीचे उतरे तो बाएं साइड में एक बड़ा ही सुंदर गेट बना हुआ है। उससे जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे 3 किलोमीटर तो श्री परमहंस जी का यह आश्रम अमृत झिरिया के नाम से विख्यात है, जहाँ पर महाराज जी इस पावन भूमि पर तप करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। और इस स्थान पर आने के बाद हम लोगों को ऐसा एहसास हुआ है कि मानो यदि कोई पृथ्वी का स्वर्ग है तो यह भूमि है, क्योंकि नाना प्रकार के वृक्ष यहाँ पर यह संकेत दे रहे हैं कि वनस्पतियों में जो देव वृंदों का निवास रहता है, यह वृक्ष मुस्कुरा करके अपनी अनुपम सुंदरता के द्वारा मानो यह कह रहे हैं कि ऐसी पावन भूमि में ही देवी देवताओं का निवास रहता है। आज वार्षिक उत्सव इस आश्रम का जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उस वार्षिक उत्सव में श्री हमारे भैया सम्माननीय राजेंद्र नारायण खरे जो महरौनी जिला ललितपुर में जिनका निवास है, वो हम सबको लेकर के आए। सभी भक्तवृंद महाराज जी के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं और सभी भक्त बारंबार भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ काश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, सभी निरोगी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, इस प्रकार भगवान सभी जीवों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो राधा रानी सरकार की जय। अब हम सभी भक्तवृंद धीरे धीरे जो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए थे इस पहाड़ पर, तो बड़ी सावधानी से धीरे धीरे नीचे को आ रहे हैं, क्योंकि श्वास भी फूल रही है और हमारे भैया श्री राजेंद्र जी की उम्र भी 50 के ऊपर जब व्यक्ति नहीं, वैसे भैया कह रहे हैं 60 के हो गए, 60 सो पाठा। हमारे वृंदावन में कहावत चलती है कि 60 साल के बाद व्यक्ति एक बार फिर से जवान हो जाता है। हाँ, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग महाराज श्री के पूजन के लिए यहाँ से चल रहे हैं। आज जो वार्षिक उत्सव है
उसके उपलक्ष्य में कुछ ही समय के पश्चात श्री महाराज जी का पूजन करने के लिए सभी भक्तवृंद जा रहे हैं महाराज जी के समक्ष।